नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। ये आज की कहानी है नए साल के पहले तारीख की। एक ओर जहाँ पूरा देश नए साल की खुशियाँ और जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने नए साल के सुबह-सुबह सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज लखनऊ वाली घटना की। जिन्हें नहीं पता वो इस कहानी को अंत तक सुनिएगा और उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तो चलिए मैं कहानी शुरू करता हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आज की मेरी जो कहानी है वो दरअसल कहानी है 1 जनवरी साल 2025 की। यानी कि 31 दिसंबर की रात से हम शुरू करते हैं। 31 दिसंबर रात को तमाम लोग नए साल मनाने के लिए तमाम जगह पार्टी वगैरह कर रहे थे। क्लब हो गया, बार हो गया, रोड हो गया, तमाम लोग घूम फिर रहे थे, पार्टी हो रही थी। ये कहानी है लखनऊ की। लखनऊ में एक पुलिस स्टेशन है, लोको थाना। इस लोको थाना में तमाम पुलिसकर्मी लगे हुए थे, अपने काम कर रहे थे, क्योंकि नए साल हो या कोई भी जश्न का माहौल हो, उसमें तमाम जो प्रशासन होते हैं जिले के, वो सभी अपना ड्यूटी पूरा सख्ती से करते हैं, पूरा एक्टिव रहते हैं, ताकि कोई दुर्घटना ना हो, ताकि कोई गलत चीज ना हो जाए। यूं ही लखनऊ के लोको थाना के पुलिस वाले भी अपने लगे हुए थे। दिन भर रात भर वो काम करते हैं। सुबह होती लगभग 5-6 बजता है तो सभी को झपकी आने लगती है। अब सभी जो पुलिसकर्मी थे, जो रात भर खटे, वो लोग को झपकी आती है तो थोड़ा-सा कह सकते हैं हल्का झपकी लेने लगते हैं। सुबह के तकरीबन 1 जनवरी साल 2025 के सुबह 7 बज रहे थे। इसी लोग थाना में एक शख्स आता है। वो आके जो बात कहता है वो सुन के पुलिस वाले की नींद उड़ जाती है। सबसे पहले वो शख्स आके कहता है कि सर जल्दी चलिए, होटल में, यहाँ के बगल के होटल में 5 लाशें पड़ी है। पुलिस वाले लगता है सुबह-सुबह कोई नशा करके आया है और ये नशा में ये बातें बोल रहा है, हल्के में लेते हैं। लेकिन जब वो शख्स दोबारा कहता है कि सर यहीं पे एक होटल जो है, सरंजीत, उस होटल में रूम नंबर 109 में 5 लाशें पड़ी है। जब दोबारा ये पुलिस वाले सुनते हैं तो होश उड़ जाते हैं। उन्हें लगता है ये क्या बकवास है, मतलब फिर पुलिस पूछती तुम्हें कैसे पता? तो कहता है कि सर मैंने ही ये कत्ल किया है। पुलिस वाले और हैरान कि कोई कत्ल करके 5 कत्ल वो खुद बता रहा है। खैर इस बात को हल्के में पुलिस नहीं ले सकती थी। फौरन चारबाग नाके के सरंजीत होटल में के कमरे नंबर 109 में पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले जैसे कि उस होटल के उस कमरे के गेट को खोलते हैं, मानो उनके तोते उड़ जाते हैं। वाकई में 5 महिलाओं की लाशें पड़ी हुई थी। ये सुन के, ये देख के फौरन के होश उड़ते वो फौरन अपने सीनियर अधिकारी को कॉल करते हैं। इस मामले की उन्हें इंफॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं कि एक शख्स आया था, उसने कहा और हम यहाँ आए तो 5 महिला की लाशें पड़ी हुई है और हमें समझ नहीं आ रहा है। तमाम जो सीनियर थे वो पहुंचते हैं मौका वारदात पे और सभी बॉडी जो थी महिला की उसे जब्त किया जाता है। इधर उसके बाद कोई एक वीडियो वायरल होता है। ये वीडियो वायरल होता है तो इस वीडियो को आप पहले देखिए, फिर मैं कहानी को वहां से कंटिन्यू करूंगा। हमारा आधा प्लॉट तो छीन लिया, आधा भी छीनना चाहते थे, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आप सच्चे हिंदू हो, सच्चे ठाकुर हो, तो हम भी हिंदू परिवर्तन करना चाहते थे। हमारा आधा प्लॉट तो छीन लिया, आधा भी छीनना चाहते थे, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आप सच्चे हिंदू हो, सच्चे ठाकुर हो, तो हम भी हिंदू परिवर्तन करना चाहते थे। उस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मंदिर बनना चाहिए और जितना भी हमारे घर का सामान है, जो हमारी बहनों ने बहुत प्यार से सींचा था, सजाया था, जो आज मर गई बेचारी, उस सामान को किसी अनाथ आश्रम में दे देना, ताकि हमारे मन, हमारी रूह को खुशी मिले। अब ये अपने हाथ से मैंने मारा है इन्हें, अपने बाप के साथ मिलकर क्या करूं? हैं? इनको भीगता हुआ देखूं हैदराबाद में। अब आप लोग कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हैं? ये ऐसे मुसलमान, जिस तरह के मुसलमान रहते हैं, ये साले पता नहीं कहाँ कहाँ के आके हिंदुस्तान में बस गए हैं। कोई अपनी बेटी पढ़ा सकता है, बचा सकता है? हैं? बेचारियों की, मैंने कितने गरीब लोगों ने बेटे उठा उठा के हैदराबाद में बेच दी, बेचारी मर रही होंगी, तड़प रही होंगी। हम वो चीज़ नहीं चाहते थे, मजबूर है। हमारे पास ज़मीन के कागजात भी हैं और हम जो लिखना चाहते थे वो भी हमने लिख के दे दिया। बहुत जगह अर्जी भी भेजी, कई जगह सुनवाई हुई, लेकिन ये बस्ती वाले साले चौकी अपनी कब्जे में कर रखी है, पैसा खिला खिला के साले बच जाते हैं। वो घर आप योगी जी किसी के हाथ में मत जान देना, जान बसी उसमें हम सबकी।
उसको अपने कब्जे में करके मंदिर बनाया, और मंदिर को दान किया हमने, मंदिर ही बनेगा उसमें। इतना ज़रूर कहूँगा। अब आपकी मर्ज़ी, हमें जलाओ या दफनाओ, लेकिन ये इन लोगों को इंसाफ दिलाओ। बेचारी बहुत तड़पी हैं आज, इनके हाथ काटे मैंने गला दबाया इनका मैंने। अभी एक सबसे छोटी बहन है मेरी, बताओ, इनकी इज्जत बचाइए। हमने लुटने नहीं देना चाहते तुम जैसे मुसलमानों के हाथों। कंजड़ है मुसलमान सारे। और जो कर रहे हो सही कर रहे हो। ये साले पता नहीं कहाँ कहाँ से आके बस गए। इन्होंने मंदिर कब्जे में कर लिए बहुत से। बनना चाहते थे, हमारी हिंदुओं ने मदद नहीं करी। आखिरी उम्मीद आप ही हो कि हमारे मरने के बाद तो कर दोगे शायद, हैं। इस समय वीडियो बना रहा हूँ ना, हाथ जोड़ के विनती नहीं कर सकते, बस हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि बस इंसाफ दिलाओ। बहुत तड़पे हम लोग। और जिस टाइम जो गेस्ट हाउस वाले, जिसमें गेस्ट हाउस में हम ठहरे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने तो हमसे पूछा था क्यों मकान ले रहे हो, इनकी बेचारे की कोई गलती नहीं है। हम देखिए, आपने ये जो वीडियो देखा, वो जो शख्स था और जो थाने में था दोनों सेम है। और इस शख्स का नाम है अरशद, जो कि उसने खुद बताया। इसके पिता का नाम है बदरुद्दीन। इसके परिवार में टोटल 7 लोग हैं, जिसमें से 5 का उन लोगों ने कत्ल कर दिया। और वो 5 महिलाएं थी। सबसे पहली महिला जो थी वो उसकी माँ थी आसमा। दूसरी, बाकी उनकी 4 बहनें थी। पहला रहीमिनी, दूसरा अलसिया, माफ किया, अलसिया। तीसरा अक्सा जो कि 16 साल की। उसके बाद आलिया जो कि लगभग 9 साल की। और ये 5 कत्ल इन दोनों ने बाप बेटे ने मिलकर किया। किसी ने गला दबाया, तो किसी ने हाथ काटा, तो किसी ने गला काटा, तो किसी ने बुरे तरीके से मारा। दरअसल इस वीडियो में जो कहा गया, वीडियो और भी था, मैंने आपको छोटा सा क्लिप दिखाया। इस वीडियो में जो कहा गया, जो बताया गया, उसके हिसाब से इनके जो पड़ोसी है, इन्हें काफी प्रताड़ित कर रहे थे। दरअसल इनके जो पड़ोसी है वो काफी पावरफुल थे, और इनसे कोई बात झगड़ा होता था, बात विवाद होता था। इसके चक्कर में दरअसल इनका कहना है कि ये लोग बाकायदा, उन लोगों का मानना था, ये लोग बांग्लादेश के आए हुए हैं, बांग्लादेश में आके यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन हकीकत है कि लोग जो इस्लाम नगर में रह रहते हैं, यानी कि जो शख्स आपने देखा जो उसकी फैमिली थी, वो लोग बदायूं की है। तो बदायूं की है, लेकिन इसकी जो जमीन है, ये लोग जब यहाँ पे इस्लाम नगर में आते हैं, इस्लाम नगर में, तो इस्लाम नगर में आने के बाद यहाँ के जो पड़ोसी थे, वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना इनके जमीन को कब्जा कर लिया जाए। इन्होंने इनके जमीन को कब्जा करने के लिए सारा षड्यंत्र रचा। कई बार इनके परिवार के साथ ईट पत्थर जो होता है, मतलब ईट मारा गया, पत्थर फेंका गया, तमाम चीजें वो लोग करते हैं ताकि उनकी जमीन को हड़प लिया जाए, इन्हें यहाँ से भगा दिया जाए। इसके खिलाफ पुलिस में इन लोगों ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। लेकिन जब ये थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। पुलिस ना एक्शन लेती है, ना ही कुछ करती है। लास्ट में समझौता करा के दोनों के बीच, यानी कि इसके परिवार और उसके बीच छोड़ देती है। इसने जैसा कि वीडियो में कहा, ये कहता है कि मैं बहुत परिस्थिति से परेशान हो चुका था, मेरी बहनों को छेड़ा जाता था। इसकी वजह से हम लोगों ने सोचा क्यों ना हिंदू धर्म अपनाए। हम हिंदू धर्म अपनाना चाहते थे और अपने घर में मंदिर बनवाना चाहते थे। ये था पूरा सच जो कि वायरल वीडियो में कहा गया। अब कितना सच है कितना झूठ, वो आप आगे सुनिएगा। दरअसल इसके बाद पुलिस ने और तमाम जो मीडिया वालों ने इन्वेस्टिगेशन की, उसके हिसाब से कुछ बातें सामने आई। सबसे पहले कि इसने बताया था 7 लोग हैं इसके घर में। पहला वो, दूसरा उसके पिता, और बाकी 5 महिला, यानी कि 1 माँ और 4 बहनें। लेकिन हकीकत में इसके घर में 8 लोग थे। एक चांदनी नाम की लड़की थी जो कि इसकी बीवी थी। इसकी बीवी यानी कि अरशद की। दरअसल अरशद और चांदनी दोनों पति पत्नी थे, और शादी के 2 महीने के अंतर ही उन दोनों ने एक दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे से तलाक ले लिया। दरअसल जब मीडिया वालों ने कवरेज की, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो चांदनी की माँ के पास पहुंचा जाता है। इस दौरान चांदनी की माँ जो बात बताती है, मानो कि होश उड़ जाते हैं, वो अलग ही बताती है। चांदनी की माँ बताती है कि ये जो अरशद है और उसका जो पिता है, वो दोनों का नेचर ही थोड़ा अलग है। अरशद झगड़ालू टाइप का नेचर वाला है, हमेशा झगड़ा करने का मूड में रहता है और झगड़ालू है। उसके जो पिता अब्दुद्दीन है, वो हमेशा उनकी लड़कियों पे, महिलाओं पे गलत नजरें रहती। जैसे मैंने बेटी की शादी किया था उसकी खुशी के लिए, लेकिन मेरी बेटी जब उस घर में गई, वहां पे शादी हुई, तो अरशद जो था वो तो अपना फेरी का ठेला लेके निकल जाता था काम करने। लेकिन उसके जो पिता यानी कि चांदनी के जो ससुर थे अब्दुद्दीन, वो अक्सर चांदनी पे गलत नजर रखते। जब भी अरशद और चांदनी एक साथ होते, वो झांकने की कोशिश करते कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जब अरशद घर पे नहीं होता तो उसके पिता जो थे उस पर गलत नजर डालते और हमेशा बगल में आके बैठने के लिए बोलते। चांदनी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे बाहर जाते चांदनी की मेरे ससुर जो उनकी गंदी नजर उस पे है। हद तो तब हो गई जब
अबुद्दीन की पत्नी यानी कि कह सकते हैं अरशद की माँ या फिर कह सकते हैं चांदनी की जो सासू माँ है वो कहती है कि देखो बेटा तुम यहाँ से चली जाओ, ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें मार देंगे, बहुत टॉर्चर करेंगे। पहले तो ये चांदनी को गलत लगता है कि शायद ऐसे गलत नजर की वजह से बोलेंगे, लेकिन जब चांदनी के साथ टॉर्चर शुरू किया जाता है तब जाके चांदनी समझ जाती है कि मेरी सासू माँ बिल्कुल सही थी, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद चांदनी 2 महीनों में ही अपने पति से तलाक ले लेती है और वहां से निकल जाती है। अब देखिए ये सब मामला जब सामने आया, इन्वेस्टिगेशन पुलिस और करी थी। यार जो असरत था वो बार बार अपना मतलब जब अरेस्ट किया गया उसके बाद जो उससे इंक्वायरी की गई तो कई बार बयान भी बदला। काफी सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, तमाम तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई, अलग अलग तरीके से। इधर से कई एक्सपर्टों को दिखाया उसके मानसिक हालात के बारे में, तब कुछ बातें सामने आई। उस बातों के हिसाब से और जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान बातें निकली, अब हकीकत आप सुनिए क्या है। दरअसल ये बात है, और इसने देखिए अरशद ने ये भी कहा था कि वो लोग शायद 10 दिनों से पिछले 10 दिनों से फुटपाथ पे सो रहे थे, ऐसा उसका कहना था। लेकिन हकीकत कुछ ऐसा है कि तारीख 30 थी, 30 तारीख को वो लोग अजमेर जाते हैं। अजमेर से वो लोग वापस लखनऊ आते हैं और 31 तारीख को आके वही जो मैंने बताया था चारबाग में जो चारबाग नाका के पास जो संजीत होटल है, रूम नंबर 1 में आके कमरे में और वो रूम लेते हैं। टोटल 7 परिवार थे, एक माँ, एक पिता, एक अरशद खुद और 4 बहनें थी। वो लोग रूम लेते हैं, फिर बाप और बेटा दोनों निकल जाते हैं दारू खरीदने के लिए। अब दारू लेके आते और सभी को पिलाते। ये दारू वो लोग खुद नहीं पीते हैं, केवल उन 5 महिलाओं को पिया जाता है, यानी कि एक माँ और 4 बहनों को। जब वो लोग दारू पी लेती उसके बाद उनके मुंह में हाथ बांधा जाता है, उनके मुंह में रुमाल ठूसा जाता है और उसके बाद दोनों मिलकर मतलब पहले तो सबसे ज्यादा शराब पिलाया जाता है, उसके बाद दोनों मिलकर 5 का कत्ल करते। किसी का गला दबा देते, किसी का गला काटते, किसी का हाथ काटते, किसी का नस काटते, अलग अलग तरीकों से सभी को मार दिया जाता। और उसके बाद ये वीडियो बनाया जाता, फिर थाने में अरशद जाता। हैरान करने वाली बात यह है कि कई सारे सवाल निकल के सामने आ रहे हैं। सवाल कुछ ऐसे कि अगर वो सच में पुलिस से परेशान थे तो उन्होंने 5 को तो मारा, अपने वो दोनों क्यों खुद नहीं मरे? इतने ही परेशान थे, इतने ही थे तो पहला बात। दूसरा कि ये जो अबुद्दीन है वो अभी भी फरार है। अगर वो फरार है तो उसके बेटा जो है अर्थात वो क्यों अरेस्ट हुआ, खुद को अरेस्ट क्यों करवाया? तीसरा कि जब पड़ोसी से पूछताछ की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, तो उनका कहना था पड़ोसियों का कि एक ही सभी पड़ोसी लगभग एक ही बात कही कि अबुद्दीन जो है उनका अपनी महिलाओं के घर में ही गलत नजरें थी। वो लोग ठीक खुद के परिवार के लिए नहीं है, इनका खुद का परिवार ही इन दोनों से परेशान था। फिर पता किया गया तो ये भी पता चला कि इन लोगों ने मंदिर बनवाने के लिए किसी से कांटेक्ट किया ही नहीं, और जब किसी से कांटेक्ट ही नहीं किया तो हिंदू धर्म अपनाने की बात हो या फिर मंदिर बनवाने की बात हो, जो कि इल्जाम लगा रहे थे पड़ोसियों पे को लोग बनाने नहीं दे रहे, तमाम चीजें ये बात ही गलत है, सरासर गलत बातें हैं। इसके बाद देखिए पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने पर यह भी पता चला और कुछ एक्सपर्ट लोगों ने इनके इसके माइंड को पढ़ने की कोशिश की, तमाम चीजें, तो इससे ये बात पता चला कि एक पूरा प्री प्लान मर्डर था। प्री प्लान मर्डर के साथ ये जो शख्स था यानी कि अरशद, उसे नेम फेम की जरूरत थी, उसे नेम फेम पाना था। क्योंकि जब ये बात का खुलासा हुआ, मीडिया जब कवरेज कर रही थी, तो तमाम आमतौर पर जो आरोपी होते हैं वो तमाम आरोपी खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, बयान ना देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो अरशद है वो जिस तरीके से बयान दे रहा था, जिस तरीके से मीडिया को बता रहा था, उसे ये क्लियर लग रहा था कि वो अटेंशन पाना चाहता है और इसने हिंदू और मुस्लिम के कार्ड को खेल दिया, जो कि अक्सर लोग खुद के बचाव के लिए खेलते हैं या फिर सजा कम करवाने के लिए खेलते हैं। इसने अपने तरफ को विक्टिम का कार्ड खेल दिया और ये विक्टिम के कार्ड खेलने के बाद वो अपना चला गया और इसके बाद कई बार जेल में गया, तो जेल में जाने के बाद कई बार उसने अपने बयान बदले। अगर इतना ही सच्चा था वो, तो इसने बयान क्यों बदला और हर बार बयान क्यों बदल रहा है? देखिए अब ये कहानी जब बाहर आई तो पूरा देश हिल गया। सभी ने अपने अपने पक्ष के, तमाम पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन की और अभी भी अबुद्दीन फरार चल रहा है। तो आप बताइए कि कौन सही और कौन गलत है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मैंने आपको दोनों पक्षों की, यानी कि जो उस शख्स ने कहा है अरशद ने, वो कहानी भी सुनाई, जो पॉलिसियों का था वो भी सुनाया, और जो पुलिस और मीडिया के इन्वेस्टिगेशन में आया और जो चांदनी के मां ने आरोप भी लगाए थे, वो सभी कहानी मैंने आपको बताई। अब आप बताइए कि आपको ये कहानी कितनी सच्ची लगती है और किसकी सच्ची लगती है? आप अपना राय वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मैं अक्सर सच्ची घटना लेकर आया करता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।
देखिए इस वीडियो को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को, किसी के दिल को, किसी के आस्था को ठेस पहुंचाना था, केवल समाज में जागरूकता फैलाना था और सच्चाई को सामने दिखाना था। तो देखिए मैं इस कहानी के साथ इजाजत लेता हूँ, मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।